सब भाई और सब बहनों को राधे राधे। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको एकादशी की कथा, एकादशी महात्म। आज षष्ठिला एकादशी है और आज हम एकादशी की कथा कहने जा रहे हैं। सबको राधे राधे। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, षष्ठिला एकादशी। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी व दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। सो क्या कारण है? यह जाने कौन सा अल्प दान अथवा अल्प परिश्रम करते हैं जिससे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब पाप आप कृपया पूर्वक कहिए। इस पर पुलत्स्य ऋषि महात्मा बोले, मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा। इससे सांसारिक जनों को बहुत लाभ होगा और इसको इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, परंतु आपको एक गुप्त भेद अवश्य बताता हूँ। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उनको हाथ पैर धोकर पुष्य गोबर नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नृत्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन श्री कृष्ण भगवान जी का पूजन करना चाहिए। उसको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर उसकी स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हो और संसार में डूबे हुओं को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विष्णु भगवान के जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करता है उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान करना चाहिए। तिल की उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिल का दान, यह षष्ठिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षष्ठिला एकादशी को क्या पुण्य होता है? इसकी क्या कथा है? सो कृपया पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, तुमने आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मनुष्य मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव यह व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया और अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसको कभी भी देवताओं और व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार उसने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और उसको वैष्णव लोक को भी मिल जाएगा, परंतु उसने कभी अन्न दान नहीं किया है। इससे उसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मृत्युलोक को गया। इस ब्राह्मणी से भगवान ने उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा और वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्गलोक लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को आई। मृत्यु पिंड के प्रभाव से उसे एक जगह एक आम वृक्ष रहित घर मिला, परंतु उसने उस घर को अन्य सभी वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम घर जाओ और अब देव स्त्रियों तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उन्हें एक षष्ठिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब ही द्वार खोलना।
भगवान के ऐसा वचन सुनकर वह अपने घर को गई। जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी तो वह ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई तो षष्टिला एकादशी का मातम कहिए। उसे उनमें से एक देव स्त्री बोली कि मैं कहती हूँ। उसने षष्टिला एकादशी का मातम सुना दिया और तब स्त्रियों से अलग उसने सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी के ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षष्टिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके घर में धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता को त्याग कर षष्टिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म के आरोग्यता को प्राप्त हो जाती है। जो वह इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोल श्री विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, वो सुख सबकी वर पाता। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर से रक्षा करके भव तराता। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। बटपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, हरि के शेष विराजत, त्रिभुवन हो वंदिता, पतित जनों की तारिणी तुम हो प्रख्याता। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई तुम, दिव्य भवन में तुम ही, मानव लोग तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। हरि को प्रेम अति प्यारे तुम हो, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब का हरि से है तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। आरती युगल किशोर की जय, तन मन धन्य उछावर की जय, रवि शशि कोटि बदन की शोभा में, तेहि निरखी मेरा मन लोभा, गोर श्याम मुख निरखतरी जय, प्रभु को स्वरूप नयन भर पी, कंचन धार कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भय छाती, फूलन की सेज फुलन गल, रतन सिंहासन बैठ नंद लाला, मोर मुकुट कर मुरली सोहे, नटवर वेश देख मन मोह, आधा नील पीठ पत्सारी, कुंज विहारी गिरवरधारी जय, कुंज विहारी गिरवरधारी, आरत करत सकल नर नारी, नंद नंद वश भान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोड़ी, आरती युगल किशोर की जय, तन मन धन न्यौछावर की। बोल राधा माधव युगल सरकार ठाकुर जी की जय हो। ओम श्री गणेशाय देखते नमः, श्री गणेशाय, श्री गणेशाय, श्री गणेशाय, राधा माधव युगल सरकार ठाकुर जी की जय हो। तो मेरी प्यारी बहनों भाइयों, आप सब ने सुनी एकादशी का महात्म। बोल श्री विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सबको राधे 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 राधे।